सबसे पहले मैं भी इस ऐवान के तमाम मेंबर्स को, स्पीकर साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आज हमने इस ऐवान के जो वक़ार है उसको न सिर्फ बहाल किया बल्कि एक अज़्म नज़र आया कि इसको बरकरार रखना भी है। मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ उस पार्टी से है ना जिसने कभी इंतकाम की सियासत की, ना कभी नफ़रतों का सहारा लिया। इस ऐवान की स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करने के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए, उसके इस्तेकाम के लिए मेरे लीडर्स ने अपनी जानों के नजराने दिए। पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने अपनी जानों के नजराने दिए और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने इख्तियारात इस ऐवान को लुटा के इसका वक़ार और इसकी ताज़ीम में इजाफ़ा किया, इसके इख्तियारात इसको दिए। तो आज जो है हमारे लिए बहुत जो है मायने रखता है कि जो पॉलिटिकल स्पेस हमने गेन की है इतनी जिद्दोजहद के बाद, जिसके लिए हमारी क़यादत ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो पॉलिटिकल स्पेस हम सिर्फ बदगुमानियों की वजह से, मामूली इख्तलाफात की वजह से उसको हम लूज़ ना करें। इस ऐवान के जो वक़ार है, इसकी जो सेंटिटी है, उसको बरकरार रखें। और फोरम्स मौजूद हैं, बातचीत के फोरम्स मौजूद हैं, एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पर हम मिलते हैं, अपने इख्तलाफात को सेटल करें, मगर बदगुमानियों की बुनियाद पे नफ़रतों को हवा ना दें। पूरा मुल्क हमारी तरफ देखता है, नेशनली और इंटरनेशनली एक हमारा इमेज जो दुनिया में जाता है। जो आजमाइशें और जो चैलेंजेस आज पाकिस्तान को दरपेश हैं, उनके हल का वाहिद तरीका ये है कि हम अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ इस ऐवान से दिखाएं। और हमने देखा है सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद जो ताकत इस ऐवान से उठी, जो आवाज़ यहाँ से आई, उसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। इस ऐवान ने आइन को बहाल किया, इस ऐवान ने सूबों को हकूक़ दिए, इस ऐवान ने मुल्क के अंदर जो है एक मोहब्बत और एक जो है एतमाद की फ़िज़ा कायम की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको एक मिसाल बनाएं और कोशिश करें कि जो भी हालात हों, यहाँ ना इसका वक़ार मजरू हो, ना इसकी जो है वक़ार पे हम किसी किस्म का कोई समझौता करें। दूसरी चीज़ जो है चेयर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम यहाँ पे अपने जब सवालात करते हैं तो हम तर्जुमानी करते हैं अपने हलकों की, अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की, कि उनको जो मुश्किलात दरपेश है। ठीक है, बहुत हमने देखा कि जी होते होंगे हालात ऐसे, जैसे भी बताया गया कि इंटीरियर मिनिस्टर मुसलसल यहाँ पे गैर हाजिर हैं। उसकी वजह ये कि मुल्क के अंदर लॉ एंड सिक्योरिटी के हालात हैं, उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन जो भी वज़ीर जवाब दे रहा है वो इतनी तो जहमत करे कि वो पढ़ कर आए कि जवाबात क्या आए हैं, कुछ तैयारी के साथ आए। और अगर तैयारी नहीं है तो कम से कम अगर कोई मेंबर सवाल कर रहा है, सवाल को सुने तो सही। यानी सवाल सुनना भी नहीं है, आपको दोबारा बात करने का मौका भी नहीं देना और कोई भी जवाब दे देना। यानी आज बहुत अहम इशू था कि मैंने ये पूछा था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि संडे बाज़ार में कितनी दफ़ा आग लगने के वाक़यात हुए और उसके बाद क्या हमने कंपनसेट किया या किस तरीके से जो है वो इक़दामात लिए गए इस बात को इंश्योर करने के लिए कि दोबारा सिक्योरिटी के ऐसे इश्यूज़ ना हो, जो सेफ्टी लैक जो है ये ना हो दोबारा। लेकिन जवाब आया एक रिटर्न कि ये कमेटी ये होगा। वज़ीर साहब ने मुझे जो जवाब दिया उसमें से कोई भी जो भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस थे, किसी एक का भी जवाब नहीं था। ना ये बताया कि कंपनसेशन का क्या हुआ, ना ये बताया कि जी क्यों सेफ्टी ऑडिट हुआ तो क्या सामने आया, कितने जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स और फायर बॉल्स जो हैं वो अभी इस वक्त जो है वो वैलिड है, एक्सपायर नहीं हुए, और आखिरी जो है वो कब इंस्पेक्शन हुआ था। तो ये अहम चीज़ें हैं, ये बार बार वाक़यात होते हैं, इनको संजीदगी से लेना चाहिए। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप इसको सवाल को डेफर कर दें, अगली दफ़ा के लिए कर दे, लेकिन ये बात की कोशिश करें कि जवाब जो है वो सही हो। अब इसके अलावा जो एक लास्ट पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो है पॉइंट पाकिस्तान की ज़राअत के बारे में। पाकिस्तान जो है हम कहते हैं कि जी ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हमने देखा कि ये साल पाकिस्तान के किसानों के लिए, हारियों के लिए, ग्रोअर्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग था। पहले गंदम का एक बहरान आया और उसकी इंक्वायरी हुई, लेकिन फार्मर्स को कोई कंपनसेट नहीं किया गया। वो इंक्वायरीज हमारे यहाँ होती हैं, डॉक्यूमेंट्स में होती हैं, कोई सस्पेंड हो जाता है, उसके बाद बहाल हो जाता है, लेकिन जो फार्मर्स हैं, जो अफेक्टेड पार्टीज थी, उनको किसी किस्म की कोई कंपनसेशन नहीं मिली। आज बारिशों की वजह से कपास की फसल डूब चुकी है, लेकिन ग्रीन इनिशिएटिव की बात हो रही है। ग्रीन इनिशिएटिव तो जब होगा जो आज जो पाकिस्तान का किसान है, आज जो हारी है, आज जो ग्रोअर है,
उसको जो है आप ये इंश्योर करें कि उसको जो है बर वक्त तमाम इनपुट्स मिले। फर्टिलाइजर जो है उसको रेगुलेट किया जाए, उसकी प्राइस को, उसको कंट्रोल रेट पे फर्टिलाइजर मिले। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ कार्ड्स की लाइनें नहीं इससे मामला हल होते। आज अफोर्डेबिलिटी नहीं है किसानों की कि वो फसल काश्त कर सके। दिन ब दिन डीएपी की कीमत में इजाफा हो रहा है, यूरिया की कीमत में इजाफा हो रहा है, बीज की कीमत में इजाफा हो रहा है, उसके अलावा जो है जो दीगर इनपुट्स हैं उनकी कीमत में इजाफा हो रहा है। फिर जब डीजल की प्राइस बढ़ती है तो फ्लोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है। हुकूमत को चाहिए यह है कि ग्रीन इनिशिएटिव लेना है, आप लेकर आए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आप लेटेस्ट मशीनरीज लेकर आए, फार्मर्स को फैसिलिटेट करें, उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि वो जो है अपनी जिद्दत ला सकें टेक्नोलॉजी की वजह से, और उनको रेगुलेट करें। फर्टिलाइजर्स की प्राइस को आज गवर्नमेंट ड्यूटी आयद करती है, कल को कीमत मतलब सारी रिकवर तो किसानों से हो रही है। कि इसका मतलब ये होगा कि आइंदा से जो इस दफा का एक्सपीरियंस रहा, कोई भी ग्रोअर जो है वो दोबारा गंदम काश्त करते हुए 100 दफा सोचेगा। वी आर द फूड बास्केट, हम तो कहते थे पाकिस्तान विल बी द फूड बास्केट ऑफ द रीजन, लेकिन मुझे लगता है कि हम जो है अपने मुल्क की जो ज़रूरियात हैं फूड की हम वो भी पूरी नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान के ज़राअत के शोबे को। तो प्लीज़ इसके ऊपर हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप रेगिस्तानों को आबाद करें, ज़रूरी ये है कि जो किसान हैं, जो ग्रोअर हैं, उनकी ज़रूरियात को आप पूरा करें। बहुत शुक्रिया।